ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा। आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरखास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पे हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वो आके बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना, देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 4 में नॉन मुस्लिम बहन सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम सपना है, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ, जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानती हूँ। मगर ये बात है जो हिंदू
बच्चा होते हैं तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है। और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है। जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया है वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा, हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसा बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुजुर्ग लोग थे, इतनी जानते हैं, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा 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 सब मतलब इन्होंने देख के आया, या हमने भी देखा है। हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हो। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, क्या मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ? नहीं कर नहीं सकते, कैसे हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 4 होएगा 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा, कौन सा सही है उसके ऊपर अमल करे। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं। मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट, डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का एक बहुत माना हुआ
श्री श्री रविशंकर के बारे में सुना आपने? श्री श्री रविशंकर अभी ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो PhD, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इसलिए हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो जा सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो। गीता में, महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ। मगर वो बात नहीं बोल रही मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जिस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हमने नहीं कर रहा हूँ। मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान हैं, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उसकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, नुक था, पहले अभी निक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। किधर मैंने कब बोला कि गीता? मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं यही बोल रहा हूँ हमारी पुरखों जो करके आया, तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं उसकी पुरखों की बात। मैं पुरखों की इज्जत करूंगा। भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे, इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 5, तो क्या मानू? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना? लव मैरिज था? हाँ।
صحیح تھا کیا غلط تھا الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنی شوہر کی اتنی محبت کرتی ہے، شوہر آپ کی محبت شوہر آپ سے محبت کرتے کیا نہیں کرتے نا؟ میں بھی میری بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں میری بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں میری بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ذکر اور رجدہ سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ جنت میں جائے؟ آپ چاہتے کہ آپ کے شوہر جنت میں جائے کیا نہیں؟ جائے کیا نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی جب چلتی ہے، ایک پہیا ہے سائیکل کا، دوسرا پہیا ٹریکٹر کا، گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلیں گی نا، نہیں چلیں گی، امبیلنس۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کون سا ٹائر صحیح ہے۔ چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گے ہاتھ گاڑی، اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک۔ تو ہمیں یہ دیکھنا، تحقیق کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہین ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے، لیکن سب سے ذہین تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صاف طور پہ کتابوں، آپ کی کتابوں میں، ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے، آپ کے پرکھے اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ تو آپ کیوں نہیں بت پرستی چھوڑتے؟ آپ کہتے آپ شوہر سے محبت کرتے کیا نہیں؟ کوشچن مارک ہے، کوشچن مارک ہے۔ یہ اوپری محبت ہے۔ صحیح محبت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہو۔ آپ نہیں چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو کیا نہیں؟ تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون صحیح آپ کا شوہر کیا؟ آپ نہیں، وہ مانتے ہو میرا شوہر کیا ہے، مگر ان کا بھی مانتے ہو، مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتے ہو، مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں ضروری۔ دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ؟ ہاں، نام کی، نام سے میں بھی ہندو ہوں۔ کیا ہوں؟ ہندو۔ ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو۔ ہاں، یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا؟ جب عرب لوگ ہندوستان میں آئے تو ان نے یہ لفظ ہندو دیا، ہمالیہ کے ہند سے اور سندھو کے دو سے کچھ لوگ کہتے۔ اسی لیے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، سعودی عرب میں، کہتے ہندی ہے، ذاکر ہندی ہے۔ تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں، اٹس اے جیوگرافیکل ڈیفینیشن۔ جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو۔ یہ مذہبی ڈیفینیشن نے جیوگرافیکل ڈیفینیشن، میں ہندوستانی ہوں، لفظ کے ڈیفینیشن سے میں ہوں ہندو۔ لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو جو بت پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ بھی بت پرستی نہیں کریں گے تو ویسا آپ بھی ہندو نہیں ہے، لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے۔ میں بھی ہندو، میں مسلمان ہندو ہوں، جیوگرافیکل ڈیفینیشن۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ اور سمجھ رہے ماشاءاللہ۔ تو ایسا علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کی طرف نہیں لے کے جائے؟ کل میری تقریر تھی علم تعلیم دونوں جہاں کے لیے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہے کیونکہ آپ ہندوستان میں، تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں۔ آپ بت پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا حرام ہے، تو آپ بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ۔ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب مسلم ہے۔ آدمی کے پاس آئے گا تو مسلم ہی ہے جی، آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے، عورت جات کا کوئی جاتا ہے۔ آدمی ہے تو مسلمان ہے، کبھی کبھی ضروری نہیں الٹا بھی ہوتا ہے، جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے، کیونکہ ایک میں کہوں گا صحیح ہے کیا بتانے، دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے؟ تو پیار اندھا بھی ہوتا ہے۔ میری اردو اتنی مہان نہیں ہے تو شیخ فیض الرحمان مجھ پہ ہنسیں گے، انہوں نے کون سا شہر کہہ دیا ایسا؟ سب شہر پبلک کے لیے نہیں ہوتے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کیا، محبت تو کی، لیکن عمل میں
آپ اگر بت پرستی کو چھوڑنے تیار ہے, ایک خدا کو ماننے تیار ہے, ایک اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے. ہاں میں مسلم تو ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں, میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں. ماشاء اللہ. کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ میرے کو ابھی 8-9 سال ہو گیا. 9 سال ہو گئے. آپ کے شوہر نے زبردستی نہیں کیا. صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ ہوں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں یہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ. آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو, قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے. میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے, وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ, پی ایچ ڈی کرو, ٹیچر بنو, پروفیسر بنو, لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے, آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم, تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے. ہوپ ڈانس دا کوسچن. آپ کو سلام. آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام. مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے. السلام علیکم. میرا نام سنگیتا ہے. میرے شوہر نے اسلام قبول کیے. میں ہندو ہوں, تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی, اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے. ماشاءاللہ. آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے, آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے. اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے. بہن میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں. بہن آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے. ماشاءاللہ. 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں, سارے مجمع میں, لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی زبردستی نہیں, کوئی بھی دباؤ نہیں, کسی کا دباؤ نہیں. آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں. آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں. کوئی وارننگ نہیں. میں اپنی مرضی سے تو اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ.
व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, जी हाँ। ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है, क्या आपने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को महर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आप महर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख महर जो हो सकता है, आप 2 लाख पूछ सकती है। मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, महर पूछ सकती है। ये आपका हक है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो, जिसे कहते हैं महर। महर शादी के लिए, निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते इस्लाम के बारे में, उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 1 में कोई नॉन मुस्लिम भाइयों सवाल कीजिए। जाकिर साहब सलाम अलैकुम, मेरा नाम अर्जुन है, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, तो मैं एक दिन सिकंदर भाई को मिले थे, 1 साल हो गया, तो मुझे कलम लिख के दिए, मुझे कलमा पढ़ने के आपसे, बस सब लोग से मुझे दुआएं चाहिए। सब भाई बहन इसके लिए आज दुआ करें प्लीज। भाई ने कहा कि वो 1 साल से परेशान है और वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब, इस्लाम का मतलब है शांति। मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आपको शांति मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, पैगंबर है। आप कितने वक्त से इस्लाम के बारे में पढ़ रहे या इस्लाम के बारे में कसरत देख रहे? अभी 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना, माशाअल्लाह। आप इस्लाम की चीज के ऊपर जो भी आप इस्लाम के बारे में जानते हो उससे खुश है? हाँ। आप इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। आपका दोस्त का दबाव है क्या? नहीं करेंगे तो मारूंगा? खाली एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछिए। अभी इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता कुछ से जी, इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लग रहा है। देव देवता भाई ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद देव देवता से डर लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मदद आपकी करे। अल्लाह मतलब ईश्वर ने परमेश्वर। ये ईश्वर ये हिंदी लफ्ज है ना, इसमें मिलावट। ईश्वर मतलब ईश्वर के ऊपर होता है परमेश्वर, तो इसलिए परमेश्वर कह रहा हूं मैं। ये अल्लाह वर्ड एकदम साफ है। गॉड भी अंग्रेजी में मिलावट, गॉडेस, गॉड फादर, गॉड मदर मिलावट हो सकती है। खुदा, ना खुदा, ईश्वर, परमेश्वर, देव, देवता, देवी, ये सब मिलावट है, इससे डरो मत। सही लफ्ज है अल्लाह। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है, कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कह दो मोमिन से कि अल्लाह पे ईमान लाओ। अगर आप अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है। कोई भी, देव देवता छोड़ो, कोई भी इंसान नहीं।
तो इसीलिए मोमिन को परमेश्वर सबसे ऊंचे जो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हमारा बनाने वाला है, हो सकता है कि शैतान आपको भड़का सकता है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको मारेंगे, आपके पड़ोसी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये जो देवता है आपको, ये आपको शैतान भड़का रहा है और ये शैतान का काम है। इसीलिए हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम पनाह चाहते हैं शैतान मरदूद से, अल्लाह के पास हम पनाह लेते हैं शैतान मरदूद से। सबसे ज्यादा आपको पनाह जो दे सकता है वो एक ही है, वो अल्लाह। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपको कोई भी दबाव नहीं, आपके दोस्त की तरफ से नहीं कुछ कोई माली दबाव कोई नहीं, नहीं, कुछ नहीं। दिल से उस आवाज के साथ। हाँ, इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं और बंदे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे, और मैं चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। कुरान जो जबान आपको अच्छी आती है, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी आती है मराठी में पढ़िए। कौन सी जबान आप जानते हैं सबसे बेहतर? मराठी। इंशाअल्लाह मैं दरखास्त करूंगा वॉलंटियर से कि मराठी का कुरान लिखे है, और मेरी दरखास्त है कि आप मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, उसके ऊपर अमल करिए। कुरान मजीद पढ़ने से आपके अक्सर परेशानियां दूर रहेंगी, क्योंकि कुरान में लिखेला है कि कुरान एक शिफा है बहुत से परेशानी के लिए। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर सारे भाई बहनों से आज इसके लिए दुआ करवाइए प्लीज। क्या दुआ करूं? दुआ करवाइए, इसकी सब परेशानी दूर, सब भाई बहनों से बोलिए आप। इंशाअल्लाह भाई साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो मजमा है वो भी दुआ करे कि हमारे लौटे हुए मुस्लिम के बारे में कि दुआ करे अल्लाह से क्या उनकी परेशानी दूर करे। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि आप इस्लाम में दाखिल हुए, और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम जैसा मरे। मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, मुस्लिम जैसा मरना और अहम है, और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है। क्वेश्चन। थैंक यू जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल कीजिए। मेरा नाम विजय सोनी है, मैं मध्य प्रदेश एमपी से आया हूँ। एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ, और मैंने सुना कि यहाँ जाकिर का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है, ईश्वर एक है। कुरान बाइबिल हर जितने भी मजहब कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाते, फिर भी इंसान भटकता है क्यों? आज लोगों को बीमारियां हो रही, ट्रेन से जा रहे हैं, गिरते हैं, मरते हैं, बीमारियां, अंधे लंगड़े लूले, क्यों? ऐसी क्या कमी है? अल्लाह पाक से हमको दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक एक नेक इंसान बनाए और दुनिया में रहना चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों? भाई साहब का सवाल है कि वो मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, और वो कहते हैं कि बाइबल, कुरान, वेद, ये सब मजहब की किताबें सही चीज सिखाते, फिर भी इंसान भटकता क्यों? ये कहना कि सारी मजहबी किताब जो आज मौजूद है सही कहती है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने बाइबल पढ़ चुका हूं, वेद पढ़ चुका हूं, गीता पढ़ चुका हूं, और कुरान मजीद भी पढ़ चुका हूं। कुरान के अलावा जितनी दीगर मजहब की किताब है, इन सालों में इनमें मिलावट हो चुकी है। बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल हैज बीन करप्टेड, इट हैज बीन कंकॉक्टेड, इट हैज बीन फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज लेकिन बाइबल में अब भी सही है, कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। बाइबल में कितनी अनसाइंटिफिक चीजें हैं। खाली आप पहला चैप्टर, पहली बुक पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है,
चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की नहीं, इसमें इंसान ने मिलावट की। और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह 15 में, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते, पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते, पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते के भी ऊंचे हैं। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए, जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते हैं तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्मांतरों से हमको कुरान है उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान है। भाई साहब हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना है, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। उसूल है क्या एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान की मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ और हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी हेलो कोई भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार होने के 2 किस्म के होते हैं। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल, कुछ गलत बात नहीं। बीमार होना का मतलब नहीं कि आप जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन रूहानी बीमारी होंगी तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग कहते अपने आप को मुसलमान, अगर शिर्क करते तो उसे जन्नत नहीं मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोगों को छोड़ो, आप एक खुदा में मानते? खुदा को मानता हूँ। आप बुत परस्ती को गलत समझते हैं, सही समझते? गलत है ना वो। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है?
अभी खुदा तो एक है, अभी अल्लाह ताला कितने पैगंबर भेजता है ये मैं भी नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ईमान रखना पड़ेगा जितने पैगंबर है वो सही है, और आखिरी पैगंबर पे तो ईमान रखने पड़ेगा। मैं भी नाम नहीं जानता हूं जितने पैगंबर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर है, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। मैं उन पे ईमान लाता हूं, लेकिन अमल करता हूं आखिरी पैगंबर के सुन्नत और सीरा पे। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं मानता हूँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरान में लिखा हुआ है लोगों को अमल करना चाहिए, मेरे को भी अमल करना चाहिए। लोगों को छोड़ो, आप अमल करने को तैयार है? मैं कोशिश करता हूँ चलने की। बिल्कुल सही, कोशिश करो। अमल में ऊंच नीचू चलेगा, कोशिश करते क्या आप? कोशिश करता हूँ। आप मानते खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? खुदा एक है। आज मैं इस्लाम कबूल करूँ, आपके मैंने कलमे को मैं कबूल किया, पर अगर मैं गलत करूंगा तो गलत है ना, खुदा भी गलत कहेगा। यही सवाल मुझे एक शख्स ने पहले पूछा था। अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, मुसलमान बनूं और कुछ गलती करूंगा तो गलती मैं नहीं, ये इंसान है। हाँ मालूम है, अब मैं भी गलती करता हूं। मैंने पहले कह चुका हूं कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सारी बातों पे अमल करता हूं इस्लाम की। मैं ये नहीं कहता कि 100% में पक्का मुसलमान हूं, मैं कोशिश करता हूं। ये इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती करेगा ही। अल्लाह के मेहरबानी के बिना, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं है तो कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, ना तुम ना मैं। आप समझ रहे जी? गलती करे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे अहम गलती से दूर रहो, बुत परस्ती। आप बुत परस्ती से दूर रह सकते? कोई नहीं बच सकता उससे। बुत परस्ती से बच सकता, मैं बचाऊं, आप बचना चाहेंगे? बुत परस्ती कैसे आप बचे? बुत परस्ती मतलब आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से बचा हुआ हूँ। बस, आप मूर्ति पूजा से बचना चाहेंगे? आप बचे ना मूर्ति पूजा से? खुदा आप वादा देते जिंदगी में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे? खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मूर्ति पूजा लोग करते हैं, लोगों की आस्था बढ़ती है, करने दो, जो करते हैं। आप करते? मैं खुदा को मानता हूँ, दरगाह पे भी जाता हूँ, मंदिर पे भी जाता हूँ, कोई जाना कोई गलत नहीं है। लिया कई सारे भाई आखिरी पूछूंगा कि गलत जगह पे जाना गलत है, सही जगह पे जाना सही है। आपको अगर अल्लाह की इबादत करना है तो जाइए मस्जिद में। मस्जिद मतलब सिजदा की जगह, जहां नमाज पढ़ी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। जी, आप मस्जिद जाओ, वो सही जगह है। मस्जिद जाके अल्लाह की इबादत करो, वो सही है। उसके अलावा आप गलत जगह जाएंगे तो आप सही रास्ता नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और अल्लाह के पैगंबर पे अमल करना चाहिए, अल्लाह के पैगंबर पे मानना चाहिए। अगर आप 3 चीज पे मानते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मूर्ति पूजा गलत है, और मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो आप इस्लाम के रिलीजन में दाखिल हो सकते। अमल आस्ते आस्ते आएगा, अमल आस्ते आस्ते आएगा। जरूरी नहीं कि आप आज आपने इस्लाम कबूल किया तो 100% मुस्लिम होंगे। 100% होना 100% होना मेरे बस में भी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे 50%, 60%, 70, जितना हो सके उतना बेहतर है। लेकिन पहले दाखिला तो लेना चाहिए। आप स्कूल में पहले दाखिल तो लो। अरे उस खुदा पाक के हमारे दिल में लोग कहते हैं रूह जो अजय अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, नापाक नहीं हो सकती, और वो चीज अपने अंदर है। खुदा अपने उसके एक अंश है हम लोग, जिसको कभी देखा नहीं है किसी ने। खुदा को देखने की जरूरत नहीं, खुदा के अहकामात पे अमल करने की जरूरत है। जी, जी। खुदा की ताकत देखो, खुदा का पावर देखो, वही काफी है। खुदा को खुद देखना जरूरी नहीं है। आप अगर एक खुदा में मानते, बुत परस्ती नहीं करते, और पैगंबर में मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफी है शुरू होने के लिए। फिर उनके अहकामात पे कुरान पढ़िए, अमल कीजिए, बाद में आएगा। आप एडमिशन लेना चाहते? मैं खुदा को, अल्लाह पाक को मानता हूँ और मानता रहूंगा, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब अभी आपके बोलने से मैं मानता हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, पर मेरा दिल एक्चुअली बोल रहा है कि खुदा निराकार है, उसको दिल से पुकारो, वो है।
और लोगों को यहाँ से इस कैंप पार्क जाने के बाद लोग सोचेंगे कि गलत बोला, अच्छा बोला, लोग उसमें खूबियां निकालेंगे और जो सही है वो अल्लाह ताला की बात को समझेगा। और यहाँ से कितने हजारों लोग हैं और लाइव टेलीकास्ट आज टीवी पे देख रहे हैं, उन सभी से गुजारिश करूंगा कि उस अल्लाह पाक निराकार ईश्वर पे अमल करें, ना कि एक दूसरे की बुराई करें। और आपसे भी मैं ये चाहता हूँ, दरखास्त चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं एज में और मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और ज्ञान में भी आप मेरे से काफी बड़े हैं, पर एक मैं मूर्ख बालक हूँ। और मैं यही जानता हूँ कि खुदा अल्लाह पाक एक है। लोगों को सिर्फ ईमान रखना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए और उस खुदा अल्लाह पाक को राह में चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भाई साहब कहते खुदा है कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे। जब आपका दिल से आप मान लेंगे कि मजहब सही आप कर सकते हैं, अभी आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस्लाम कबूल करें। और पढ़िए कुरान मजीद के बारे में, जब आप लोग को बोल रहे खुदा एक है, आप कबूल कर रहे क्या रे, वो आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से आपको हिदायत दे। मैं चाहूंगा कि कोई वॉलंटियर अगर इसको कुरान मजीद का तर्जुमा देख सके उसके ऊपर पढ़िए, और कुछ अगर परेशानी पेश है कुरान मजीद के बारे में आप मुझे इंशाल्लाह डोंगरी में आके सवाल कर सकते हैं। नहीं, कुरान में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है जी। माइक नंबर 3 में कोई भाई सवाल करना चाहे नॉन मुस्लिम भाई तो कर सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागांव डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिटागांव में आया। चिटागांव में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूं। तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूं कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे भाई ने, मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है कि मेरी औरत ये चाहती है कि मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ, जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले, आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा भी नहीं। तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। ज्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। ये आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चिटागांव में गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था, लेकिन मैं जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी वहाँ पे। मैं इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार होने की वजह से वो बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी।
جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے اور 13 کلو اس کا وزن بھی بڑھ گیا ان کا. اور وہ گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے, کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی, جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ. اور یہ خوراک میں لینا, اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اب جب فلیش کھاتے, گوشت کھاتے, اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے. پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا. لیکن آپ کا مین سوال تھا, آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ. سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے, پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2, 2 کے بدلے 3, ابھی 3 کے بدلے 4, تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے. وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل, بولا مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ ہمارے آگے ہی تھے, آپ کے آگے تھا, دیکھو آپ کو موقع ملا, ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بلانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پسند ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے. آپ ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج کھانا, گوشت کھانا غلط نہیں. انشاءاللہ آپ کی بیوی سے کہیے کہ کل میرا پروگرام ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہیے, کل بھی یہ وقت دیکھیے 6:15 سے لے کے 10 بجے تک کے, انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ مسلمان کو گوشت کھانا فرض ہے. بالکل. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, کئی بار کچھ لوگوں میں, تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ, کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر عام انسانوں کے لیے کھانا اچھی بات ہے. جو چیز ہر انسان کے لیے غلط ہے, نقصان دہ ہے, وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب اکثر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے, گوشت ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی کو اگر گوشت پسند نہیں ہے اور اسے گوشت کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے یا اچھا نہیں لگتا, وہ بالکل پھر بھی اچھی انسان رہ سکتی ہے اگر مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی نہیں کرتی ہے. اور میری عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مسلمان بنتا ہوں تو میں کمپلسری گوشت کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا. تو وہ آپ اپنے طریقے سے بتاؤ گے تو تھوڑا فرق پڑے گا. بھائی کو ڈر ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ اگر یہ بھائی مسلمان بن گئے تو اس کے لیے کمپلسری اور بیوی کو کھلانا بھی کمپلسری. اس کے لیے بھی کمپلسری نہیں اور بیوی کو کھلانا کمپلسری بالکل نہیں ہے. اور ایک بات کہوں گا میں بھائی صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم بنوں گا, آپ بھی مسلم بن گے تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بیوی اسلام قبول کرنے کو راضی ہے آپ کے گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے, تو میں آپ سے التجا کروں گا, درخواست کروں گا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو دونوں کو نجات ملیں گی. یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنا بیوی کے لیے. بالکل ایسا ہی کروں. جیسے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب جس سے ڈر ہے آپ کے بیوی کو کہ وہ اسلام قبول کریں گے, قبول کر لیں گی تو انشاءاللہ باقی پریشانی سے اسے نجات ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ بالکل ایک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ بالکل غلط. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ بالکل نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے, اپنے ہوش و آواز میں؟ ہوش و آواز. کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ
عبدہ ورسولہ ورسولہ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے. ہاں سر میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے, سچن قدم ہے. جی ہاں. میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں. جی ہاں. ساجد, لیکن سرنیم میں میرا قدم ہی رکھوں گا کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ, اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا. وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ سٹائل سے جینا چاہیے اور زندگی کا سچا سٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے. میں مسلمان بن رہا ہوں تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے. میں دعا کروں. آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ اچھا نام ہے. قدم آپ کا سرنیم قدم. عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں. تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے. آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے. آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں لیکن سرنیم مت بدلیے. میرا جو لڑکا ہے بھائی صاحب باقی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. جی آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکل دور ہو تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ سے. آپ سوال پہ سوال کریں تو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیں گے نا, برابر کہ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو آسان بنا, لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ تکلیف نہ آئے. یہ کہوں گا کہ جو آپ کے آخرت کے حق میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ وہ تکلیف اٹھا نہ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر بھی ہم دعا کرتے یا رب ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکے, کیونکہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی مشکلات نہیں دیتا, اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکتا. لیکن انسان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے کہ انہیں مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا ہے جو وہ نہ اٹھا سکے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی میں ہے آپ انشاءاللہ اس تکلیف میں سفلتا پائیں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہوپ ڈانس دو کوشچن. مائک نمبر 4 میں پہنچنے سے پہلے میں بھائی سے گزارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ مراٹھی میں قرآن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے لے لیں. مائک نمبر 4 میں کوئی نان مسلم خاتون ہو تو سوال کریں. السلام علیکم ذاکر بھائی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کون سے گرم گرست میں محمد کا ذکر کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام بہن جی. بہن جی کا سوال ہے کہ ان کے کون سے مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. میری یہ تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے, ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند حوالے دوں گا میں, اور ایک پیشن گوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں کہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کئی کتابوں میں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 سے 8
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 پرو 1 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 21 سے لے کے 33 میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتا اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 13 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رگ وید کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 53 شلوکا نمبر 9 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے بھی احمد جیسے. احمد جو آدمی اللہ کی پرشنسا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, سنسکرت میں اسے کہیں گے کرو, اور جو پرشنسا کرتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں احمد. احمد نام سے ذکر ہے ہندو کئی مذہبی کتابوں میں. اگر آپ پڑھیں گے سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد جیسے. سام وید کتاب سام وید اندرا ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 152 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اتھروا وید رگ وید میں ذکر ہے کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 10 میں. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 15. اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 127 شلوکا نمبر 14 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد کے نام سے. نر شنسا, نر مطلب آدمی, شنسا مطلب تعریف کے لائق. نر شنسا مطلب تعریف کے لائق آدمی. عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی بار ہندو مذہبی کتابوں میں ہے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2. رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3. رگ وید بک نمبر 10 hymn number 182 verse number 2. Yajurved chapter number 20 verse number 37. Yajurved chapter number 20 verse 57. Yajurved chapter number 21 verse number 31. Yajurved chapter number 21 verse number 55. Yajurved chapter number 28 verse number 2. Yajurved chapter number 28 verse number 19. Yajurved chapter number 28 verse number 82. Yajurved chapter number 29 verse number 27. میں صرف حوالے سینکڑوں دے سکتا ہوں آپ کی ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک کے بارے میں ذکر کہوں گا حوالے کے علاوہ. آپ کی مذہبی کتابوں میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. کلکی اوتار لکھا ہے کلکی پرانا میں ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 5 7 9 11 15 میں ذکر آتا ہے کلکی اوتار کے بارے میں. اس میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب اللہ ایشور, یاس مطلب بندہ سرونٹ, سرونٹ آف اللہ, اللہ کا بندہ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس کی والدہ کا نام ہے سمتی. سمتی مطلب شانتی, عربی میں ہوتا ہے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. یہ پیدا ہوں گے ایک امن کے شہر میں, ہم اسے کہتے ہیں مکہ. یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوں گے جو اس شہر کے ٹھیکیدار تھے, جو اس شہر کے, ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. لکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ہی ول بی اے ٹیچر, ایک مدرس رہیں گے سارے دنیا کے لیے اور رحمت پھیلائیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ انہیں سب سے پہلی وحی آئیں گی رات کے وقت ایک کیف میں, ایک غار میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں. اس کے بعد
وہ ہجرت کریں گے نارتھ کی طرف، پھر واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو مکہ کے نارتھ پہ اور واپس آ گئے. اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے 4 خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں سے تھے. یہ 4 خلفاء راشدین تھے. اس طریقے سے صاف طور پہ خلق اوتار کی پیشن گوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی صرف محمد اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے، ہو بہو. تو ہر ہندو اگر اپنی مذہبی کتاب پڑھے گا اسے ماننا ہوگا کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. ہوش و حواس میں؟ جی. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، جی. آپ اسے دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی جو مشکلات کا حل کرے، اور اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. مجھے آپ سے ایک نام چاہیے. بہن چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام دوں. آپ اپنے آپ کو ختیجہ کہہ سکتی ہے. ختیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیوی کا نام تھا، اہلیہ کا نام تھا. جی شکریہ. رضی اللہ عنہ. جی مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم بہن ہو تو سوال کریں. Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a reward sister, and just 1.5 to 2 months old, and I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple, so I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise, he's come to peace conference. So my question is, what I did was for the cause, for a good cause, but I had to go to temple, and I was always telling, Hauz Bilani min Shaitanir Rajim. So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise my, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he is somewhere here and he is listening. بہن کا سوال ہے کہ وہ کریلا سے ہے اور انگریز میں اور مہارت رکھتی ہے. میں بمبئی سے اور میں بھی انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن اردو یا ہندی میں ہے، تو میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پیغام پہنچاؤں اس زبان میں. بہن کا سوال ہے کہ چند مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے والد جو اچھے انسان ہیں، جب والد کو اس نے کہا کہ آپ پیس کانفرنس میں آؤ، تو والد نے شرط لگائی کہ آپ اگر ٹیمپل میں آئیں گے، مندر میں آئیں گے، تو میں پیس کانفرنس میں آؤں گا. تو اس کے والد تو پیس کانفرنس میں آ گئے. تو کیا اس نے جو شرط لگائی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ آپ نے اگر اپنے والد کو کہا کہ ٹیمپل میں آپ جائیں گی، ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے. میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے. تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیے اس کے ساتھ، لیکن
बुत परस्ती मत कीजिए. Don't do idol worship. You can go to the temple, but don't do idol worship. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there's one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. तो जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है. और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूं ताकि इंशाअल्लाह हिदायत मिले. मैं कहना चाहता हूं इस बहन के वालिद से कि आप बिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैंने कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है. जैसे मैंने कहा कि श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति. उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं. तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है. ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है. तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपने किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखते हैं आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए. उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है और जो मैं हवाले दिया है आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है. एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है. लिखा है श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में. ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके. थैंक यू. माइक नंबर 1. सर, मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है. मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ. सर, आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूंगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है. इफ यू डोंट माइंड, सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछा. अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है. आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ. 3 या 4 सवाल का 3 तक हो तो आपसे ही खत्म हो जाएगा पूरा. सारे लोग लाइन में खड़े, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है. आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल. ठीक है सर. जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे सबसे जो हमारे भगवान होगा सब उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है. तो मैं सर कहना चाहूंगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है. जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए. तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला लफ्ज होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? मतलब अच्छा सवाल है. वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म से हूं. अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की. आप कहते हैं आम हिंदू ने मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं. सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है. आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से. हाँ सर. आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैं तो कहता ही हूँ. तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है. आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही. उसके बाद आता है वालिदैन. लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है मां. क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं. मैंने कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा. मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है. वो अल्लाह जानता है. अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है. अल्लाह जानता है, तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं. जब पैदा होता है, दिल धड़कता है, तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है.
How can you say that? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा धड़कता जवाब है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। अब सवाल ही जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस लेने से अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज है, आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज से म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है। तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। जो मैंने किताबें पढ़ा हूं, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया ने, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूं उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैंने पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखे सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखेला है, कुरान में लिखेला खुदा एक है। आपकी किताब में लिखेला बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला शराब हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला सुअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखेला उसके पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो के आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? हाँ,
آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے. میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار، کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے. کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. سر کیا میں آپ کی بات کے لے سکتا ہوں؟ جی وہ آ جائیے بھائی. مائک نمبر 2 میں 2 پہ کوئی بھائی ہوں نان مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں. جی مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں. میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں، پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی، بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو. برابر؟ سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں جی، اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی. اور ایک چیز کہنا، آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے. 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی، 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو، ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ. آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے، آپ پیس ٹی وی بنگلہ آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے؟ ایک دم. اپنے دل سے، اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم. کوئی بھی زبردستی؟ کچھ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں. ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے. اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے، کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے. 5 منٹ باقی ہے. جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے، اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادت دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ. مائک نمبر ماشاءاللہ. نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے ماشاءاللہ. اور دوسرے کا؟ کائلاش. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبوں سے، خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی، آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی. میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی، میرے پیرنٹس مجھے چھپا کے اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے، لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے. ماشاءاللہ. 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کرے چپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے، کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ کچھ بھی نہیں. مالی دباؤ، معاشی دباؤ؟ آپ کھلے دل سے کرنا چاہتی قبول؟ کچھ بھی نہیں. اپنے من کے ساتھ؟
हाँ। आप कर सकती है बहन इंशाल्लाह। उसके माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है, माइक नंबर 4 या 5 पे कबूल करना चाहती है। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने का। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देगा, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है। आप खुश होंगे सवाल इंशाल्लाह कबूल कर सकते। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, एक अहम और ज़रूरी ऐलान सुनते हुए जाएं। कल इंशाअल्लाह हमारी 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है और इमाम हरम, इमाम खाने काबा शेख सऊद शुरैम की दुआ पर हमारी ये नशिस्त कल खत्म होगी। और कल डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तकरीर है 6:15 बजे ठीक शाम को, जिसका उन्वान है इस्लाम के मुतालिक गैर मुस्लिमों के शुबहात। आप खुद भी आइए, अपने दोस्तों को, गैर मुस्लिम भाइयों और हमारी बहनें गैर मुस्लिम बहनों को भी साथ में लेके आइए। इसी के साथ साथ आज के इस इजलास के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।